संभव ही नहीं था। सही बात। सभी की खदानों में अंडरग्राउंड से ओपन कास्ट माइन में नहीं आ पाते लोग, वही खत्म हो गया, लेकिन भाग्यशाली रहे। तो ये बात रहेगा, उसी फुर्सत का लाभ ये उठाया है कि जो और हमारी सामाजिक गतिविधियां थी वो अच्छे से चल पाई। मैंने कुछ जो अपना बचपन का शौक था उसको जारी रखा। अब ये मैं सभी से कहता हूँ कि कोई भी आपको एक पहली बार शौक होना चाहिए जो आपके कार्य से बिल्कुल अलग हो और उसको हमेशा जीवंत रखना चाहिए। ये मेरा सबसे मूल मंत्र रहा। उसी की वजह से आज जो मुझे पहचान मिली है कबाड़ से जुगाड़ मैं जो कहा जाता है, उसमें इसलिए है कि मेरे लिए कोई भी कबाड़ जो है कबाड़ नहीं है, वो कलाकृति का मेरा साधन है। कुछ भी मिल जाता है, छोटे मोटे स्क्रू नट बोल्ट की जी। तो ये सब जो चीजें हैं, मतलब ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरित करती रहती है। शुरू में मैं एनसीसी में रहा तो उसकी वजह से हथियारों का और बड़े बड़े आर्मी के गैजेट्स देखने का बहुत मौका मिला, उपयोग भी किए। तो उसकी वजह से उन्हीं की लघु आकृतियां जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो उनके प्रति ज्यादा आकर्षण है, ये खुद ही बनाए। और उसकी शुरुआत के लिए अब आप कहाँ से क्या खरीदेंगे, क्या पैसे की समस्या सब आम घरों में रहती है, तो वो चीजें कबाड़ से ही बनाने की शुरुआत मैंने करी। जो भी चीज सामने दिखती उससे कुछ आकृति को सोचना, उसको डेवलप करने के लिए कुछ और ढूंढना, और एक सतत प्रक्रिया है। किसी एक दिन में पूरी नहीं होती और लगातार मैं उसके ऊपर लगा ही रहता हूँ। मेरी सुबह मैं साइकिलिंग करता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करता हूँ, तो उस दौरान भी मेरी नजर सड़क के किनारे रहती है और कुछ ना कुछ लेके ही आता हूँ, घर में जेब में मिल ही जाता है मुझे। आज भी मैं बता दूं सर के लिए, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, हमारे योगेश गुप्ता साहब जो स्वर्गीय हो गए, उनका जो कलेक्शन कार्य चल रहा था, वो भी नई सोच थी उनकी कि जो हमारे ये ओपनर होते हैं, वाटर ओपनर होते हैं, हालांकि आजकल इसका भी पैटर्न चेंज हो गया है। नॉर्मली वो डायरेक्ट अंगूठे से ओपन करने वाली पे आ गई है, उसका वो कलेक्शन कर रहे थे। तो अभी ये भी दिखे सर कि कबाड़ भी मिला है ढूंढते ढूंढते, तो ये आपके इस संग्रह को बढ़ाते 500 तक पहुंचा रहे हैं और जिनका बुक में तो ऑलरेडी दर्ज होने वाला है। तो इसी कबाड़ के कारण और जो ये चीज बनाते रहे, जो आर्मी के मॉडल्स में 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड पहली बार मिला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला, और मेरी कैटेगरी में कोई भी मेरा कंपटीटर ना होने की वजह से मुझे हौसला मिल सकता है नंबर का, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि उसकी बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उससे ज्यादा काम अपना खुद ही करते रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये जो है मतलब एक बात है। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से मैं समाज को खुद दे पा रहा हूँ। यानी जो मैंने अपना काम शुरू किया, मैं स्कूलों में कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ पर अपने वर्कशॉप देता हूँ, एग्जीबिशंस होती है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में मुझे बुलाया जाता है, जहाँ पर पूरे देश, कई विभिन्न देशों के भी प्रतिनिधि आते हैं और इस चीज की तारीफ करते हैं। मेरे पास एयरफोर्स के पायलट ने आकर के मेरे आर्मी मॉडल्स की जो है इतनी तारीफ की कि उनको लगा कि कोई इतना रियलिस्टिक आप कैसे सोच लेते हैं, जो कि कबाड़ से, उसकी बड़ी लिमिटेशन होती है कबाड़ में कुछ भी करने के लिए, कि जो आपको मिला है उसको आपको एज इट इज यूज करना है। मेरे इसमें कोई काट छाट नहीं होती, वेल्डिंग नहीं करता, सिर्फ ये जो काम आसानी से हो जाए उसको फिक्सिंग करने के लिए स्क्रू नट बोल्ट और ऑटोमेटिक फिक्सिंग जितना भी कुछ है सिर्फ उसी में मैं करता हूँ। तो यही एक यूनिकनेस है उसकी। और अभी जो है मतलब जितना भी मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं कई स्कूलों में भी मैं रेगुलर भी जा रहा हूँ, 2-3 स्कूलों में, तो उनके बच्चे जब मैं देखता हूँ कि अगर आप उनको कोई भी चीज नहीं सिखाते हैं, वो आपसे ज्यादा अच्छा उसको आउटपुट दे सकते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ कि अगर मेरे कुछ सिखाने से कोई बच्चा क्रिएटिव बने। सबसे बड़ी चीज मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही काम करिए, लेकिन ऑलवेज क्रिएटिव बने। जो भी पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, आप जैसे बाइकिंग में इंटरेस्ट नहीं, जो भी आपका इंटरेस्ट उसको करना ही चाहिए। तो ये जो है मतलब हमारी समाज को कुछ देने का एक तरीका है, और मैं इस कार्य में सतत लगा हुआ हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे भी इसी तरह से लगा।